बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव पर एक बड़ा आरोप लगाया है और सुशील मोदी ने आपको बता दें कि इस दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक ललन पासवान को लालच देने की कोशिश कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई थी और सुशील मोदी ने इस दौरान बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि स्पीकर चुनाव के लिए जेल से फोन करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने इस ऑडियो की सीबीआई जांच की मांग भी की है। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, इसी दौरान सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप भी सामने आया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक ललन पासवान को लालच देने का आरोप लगाया, जिसे लेकर एक ऑडियो भी उन्होंने जारी किया है और अब यही वजह है कि बीजेपी ने ऑडियो की सीबीआई से जांच करने की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन इसी दौरान दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था। पासवान की बधाई जी, प्रणाम चरण स्पर्श साहब। क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बढ़े तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर। अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। हाँ, सुशील मोदी ने आज जारी किया है और इसमें साफ तौर पे ललन पासवान को लालू प्रसाद यादव की तरफ से लालच देने की मांग की गई है और आप ऑडियो में भी ये तमाम चीजें सुन सकते हैं और इसे लेकर ललन पासवान का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात कर रहा था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा कि रावण का बहाना कर लो, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ललन पासवान है कौन, जिन्हें लेकर बीजेपी की तरफ से उन्हें लालच देने का आरोप लगाया गया है लालू प्रसाद यादव पे। तो ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ललन पासवान है कौन। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं और आपको बता दें कि ललन पासवान कौन है। भागलपुर के पीरपैंती से विधायक है ललन पासवान, तो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि पहली बार विधायक बने हैं ललन पासवान। तो इन्हें लेकर अब आरोप लगाया था लालू प्रसाद यादव पर। 2015 में विधानसभा चुनाव हार गए थे और ऐसे में लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी दे रहे हैं। दलित समाज से आते हैं ललन पासवान, तो ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ललन पासवान कौन है और इसी को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑडियो जारी की गई है इसमें लालू प्रसाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया है। सुशील कुमार मोदी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने ललन पासवान को कहीं ना कहीं लालच देने की कोशिश की और जिस तरीके से अभी हमने आपको ऑडियो भी सुनाया था कि ये बातचीत क्या हुई थी और दोनों के बीच का जो बातचीत का ऑडियो था वो अभी हमने आपको सुनाया, जिसमें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की आवाज का हवाला दिया जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि आप एब्सेंट हो सकते हैं सदन में। और इसी खबर पे लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से टेप कांड का जिक्र हो रहा है, जो ऑडियो निकल के सामने आई है पूरी तरीके से, अब इसमें लालू प्रसाद यादव को घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, ना केवल लालू यादव को बल्कि पूरे आरजेडी और विपक्षी खेमे को साधने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इस बार जनादेश बहुत ही करीब है एक दूसरे से। अगर आप देखें 125 और एक निर्दलीय विधायक को लेकर एनडीए के पास 126 का आंकड़ा है, तो वहीं विपक्ष के पास अगर आप आरजेडी की बात करें तो 110 का आंकड़ा है, मतलब बहुत फासला कम है। ऐसे में लगातार अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जरूर कुछ खेल हो सकता है। और लेकिन ये रवि, जिस तरीके से आरजेडी की पूरी तैयारी थी कि वो लगातार बीजेपी को चुनाव प्रतिक्रिया को लेकर घेरेंगे, वोटिंग प्रतिक्रिया को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा था कि उसमें धांधली हुई है, अब कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे थे जिसपे घेरने की कोशिश थी एनडीए को, वही उन पर उल्टी पड़ गई। देखिए एक चीज समझिए, हमेशा बिहार की सियासत और ऑडियो टेप का हमेशा से परस्पर संबंध रहा है। आप याद कीजिए, इससे पहले 2015-2016 का वो दौर जब शहाबुद्दीन और लालू यादव के बीच का एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ था और काफी सियासत उस पर हुई थी। जाहिर तौर पर ये जो टेप है ये आने वाले दिनों में बिहार के सियासत में रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां एक तरफ आरजेडी इस बात को कह रही है कि लालू यादव की ये आवाज नहीं है, उनकी आवाज किसी ने निकालने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि बीजेपी इसलिए भी थोड़ा सा फ्रंट फुट पर खेल रही है क्योंकि बीजेपी कह रही है इसकी जांच के लिए भी वो तैयार है और ये लालू यादव की आवाज है। इस वक्त लालू यादव रांची की जेल में है और रांची की जेल से अगर लालू यादव बिहार के एक विधायक को, भी बीजेपी के विधायक को फोन करते हैं तो एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर से इतर एक बड़ा मुद्दा है जिसे बीजेपी भुनाने में जुटी है। लेकिन अगर आप बोले कि दोनों की अगर जिस तरीके से सियासी उलटफेर देखने को मिल रही है तो लालू यादव की अगर ये ऑडियो टेप में दम है तो बहुत संभव है कि 5 साल नीतीश कुमार को सरकार चलाना थोड़ा जरूर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बिहार के सियासत में उलटफेर कभी भी संभव है और वो भी तब जब दोनों की जो जनादेश है जनता का वो बेहद करीब है। 110 वर्सेस 126 का है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के